भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को देश का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह किसी भी सशस्त्र बल में शामिल इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह मिसाइल इतनी खास है कि चीन में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तो और पश्चिमी देशों के साथ कई नेटो देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये कहना है ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर का। अतुल दिनकर ने हाल ही में द वीक मैगजीन से इस मिसाइल की खूबियों और क्षमताओं पर बात की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस को अब ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इंटरव्यू के दौरान अतुल ने बताया कि जब उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की शुरुआत की थी तब दुनिया में ऐसे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं थे जो इसका सामना कर सकें। हालांकि अब उन्होंने कुछ ऐसे एंटी मिसाइल सिस्टम के बारे में सुना है जो काफ़ी एडवांस है, लेकिन ब्रह्मोस के ऑपरेशन पर वो कुछ भी खास असर नहीं डाल सकते। दोस्तों, जब ब्रह्मोस के CEO से ये सवाल पूछा गया कि चीन ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है, यह ब्रह्मोस के खिलाफ कितना प्रभावी होगा, तब जवाब में उन्होंने कहा, फिलहाल बहुत कम देशों के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस के लॉन्च होने के बाद टारगेट तक यह बहुत कम समय में पहुंच जाता है, इसलिए किसी भी ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोक पाना मुश्किल है। अगर कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है तो वो सिर्फ 1, 2 या 3 को ही रोक पाएगा। एक के साथ 5-6 के ग्रुप को रोकना संभव नहीं है। ये मिसाइल किसी न किसी तरह अपने टारगेट तक पहुंच ही जाएगी। दोस्तों, ये बात मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत को देखें तो हमें नहीं लगता कि इसको कोई डिफेंस सिस्टम रोक भी ले। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में भी जान। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस को लेकर 1998 में भारत और रूस के बीच करार हुआ था। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली। फरवरी 2011 में इंडियन आर्मी ने 3000 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस मिसाइल के ऑर्डर दिए। मार्च 2013 तक इंडियन नेवी और एयर फोर्स ने 6800 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस के ऑर्डर दिए। वहीं ब्रह्मोस 2 का विकास जारी है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक होगी। रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे में छोड़ दिया जाए तो न केवल वह उस खेमे को नष्ट करता है, बल्कि उस पूरे के पूरे क्षेत्र में 12 से भी अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता है। और यदि 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं, तब तो मानव प्रलय ही आ जाता है। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा के इस शस्त्र को हासिल करने के लिए काफ़ी तप करना पड़ता है, ऐसे ही लंबे तप के बाद ही ब्रह्मोस मिसाइल भारत को हासिल हुई। कुछ समय पहले ही भारत ने इसे हासिल किया है और अब ये भारत की शक्ति को दर्शाने के लिए काफ़ी है। ये वो मिसाइल है जिसे भारत ने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया है और ये भारत के उन सबसे ताकतवर शस्त्रों में से एक है जिससे न सिर्फ दुश्मन के खेमे में हलचल मचाई जा सकती है, बल्कि इससे पूरे के पूरे क्षेत्र का विनाश भी तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इस ताकतवर मिसाइल को ब्रह्मोस ही नाम दिया गया है? क्यों इसके नाम को ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र से जोड़ा जाता है? दरअसल दोस्तों, यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम का होता है, जबकि ब्रह्मोस NG का वजन 1200 किलोग्राम से लेकर 1500 किलोग्राम तक का है। ब्रह्मोस 28 फीट लंबी और ब्रह्मोस NG 20 फीट लंबी है। ब्रह्मोस का व्यास 2 फीट है, जबकि ब्रह्मोस NG का 1.6 फीट का है। हम आपको बता दें कि NG मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। यह ब्रह्मोस से आकार में छोटी है, लेकिन उतनी ही घातक और तेज भी है। दोनों ही वेरिएंट में 200 से लेकर 300 किलोग्राम तक वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये पारंपरिक वॉरहेड भी हो सकता है या फिर परमाणु वॉरहेड भी। सतह से सतह पर मार करने वाले वेरिएंट्स की रेंज 800 किलोमीटर है। यह मिसाइल अधिकतम 49,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी 15 किलोमीटर तक। इन मिसाइलों की गति ही इसे सबसे घातक बनाती है। यह मिसाइल मैक 3.5 से ज़्यादा की गति में उड़ती है, यानी 4330 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास।
सी स्क्रीमिंग तकनीक यानी समुद्र की सतह से नज़दीक उड़ान भरने की वजह से इसे दुश्मन रडार से देख नहीं पाता। इसीलिए इसके आने की खबर दुश्मन को तब पता चलती है जब उसे मौत सामने दिख रही होती है। यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर सकती है। यह किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। इसे मार गिराना लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट मौजूद हैं: शिप लॉन्च्ड, लैंड लॉन्च्ड, सबमरीन लॉन्च्ड, फाइटर जेट लॉन्च्ड। पहले 4 ब्लॉक के 4 वेरिएंट्स हैं। ब्लॉक 2 का लैंड अटैक वेरिएंट ऑपरेशनल है। ब्लॉक 3 की तैयारी चल रही है। एंटी एयरक्राफ्ट वेरिएंट भी तैयार है। इसके अलावा 2 एयर लॉन्च्ड वर्जन भी है, दोनों ऑपरेशनल है। सिर्फ नौसेना के पास ही इसके 4 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहला युद्धपोत से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, ये दोनों ऑपरेशनल है। तीसरा पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, जिसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। और चौथा है पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रह्मोस के CEO ने इंटरव्यू में कहा है कि हम रूस से ब्रह्मोस बेचने को तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि अब तक रूस ने ब्रह्मोस को क्यों नहीं खरीदा, जबकि उसका यूक्रेन के साथ युद्ध भी चल रहा है। तो हम आपको बता दें कि रूसी P-800 ओएनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस का एक पुराना वर्जन है। ब्रह्मोस इससे कहीं बेहतर है। P-800 को रूस में बनाया जाता था और अब भी बना, लेकिन भारत हमेशा से ही रूस को ब्रह्मोस के लिए एक बड़े मार्केट के रूप में देखता आ रहा है। अगर उन्होंने इसे तब खरीदा होता तो उनके पास मौजूदा स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती और रूस यूक्रेन का युद्ध आज किसी और मोड़ पे होता। लेकिन अब जल्द ही भारत को रूस से ब्रह्मोस के ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि अब रूस को यह एहसास हो गया है कि ब्रह्मोस एक युद्ध विजेता मिसाइल है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूस से ब्रह्मोस को बेचना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बस बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।